तो अगर हम राधा कृष्ण के प्रेम की बात करें, वो प्रेम मतलब एकदम इनकम्पेरेबल है, इट कैन नॉट बी कंपेयर टू एनीवन। एंड अगर अब कोई इंसान कहता है, आज कोई इंसान कहता है कि नहीं नहीं, हमारा प्रेम तो अद्भुत है, मतलब तुम्हारा प्रेम इतना अद्भुत है कि तुम राधा कृष्ण के प्रेम से कंपेयर कर रहे हो, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, इट्स लाइक रियली फुलिश, आई वुड लाफ एट इट। बिकॉज हम आज के टाइम में प्यार तक तो पहुंच नहीं सकते, हम प्रेम तक क्या पहुंचेंगे। तो ये कहना कि हाँ, हम प्रेम कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा कर सकते हैं इससे ज़्यादा फुलिश चीज़ आई डोंट थिंक सो। सो या एक्चुअली प्रेम में सबसे बड़ी चीज़ जो राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है, इट इज़ एक्चुअली समर्पण। क्योंकि क्या होता है ना कि आई गिव यू एन एग्जाम्पल विच फ्रॉम विच यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, तो वो क्या कहेगा उससे। कोई प्यार करता है, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है एंड वो उसको बोलता है कि क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ इसलिए तू वो सब करेगी जो मैं कहता हूँ। तुझे ना उससे बात करनी है, तुझे यहाँ नहीं जाना, तुझे वो कपड़े नहीं पहनने, तुझे ये करना है, तुझे मेरे लिए ये लेके आना है, वो करना है, वो करना है। दैट्स मोह। भाई तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे चीज़ें करवा क्यों रहे हो। प्रेम कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, दैट इज़ वाई मैं वो सब करूँगा, यू नो, विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। बट मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि तुम वो सब करो, बट मैं वो सब करूँगा, समर्पण दिखाऊँगा। तुम्हें कभी बांधूँगा नहीं, तुम्हारी फ्रीडम को कभी नहीं रोकूँगा, तुम्हें एकदम खुली छूट दूँगा एंड तुम्हारा साथ दूँगा। ऐसा नहीं कि गलत चीज़ों में साथ दूँगा, बट साथ दूँगा। गलत चीज़ों में जब तुम जाओगी तो आई विल मेक यू वॉक ऑन द राइट पाथ। तो दैट्स व्हाट समर्पण इज़। राधा कृष्ण का प्रेम एकदम समर्पण है। श्री राधा का प्रेम, श्री राधा का श्री कृष्ण की तरफ समर्पण और श्री कृष्ण का श्री राधे की तरफ समर्पण इतना बड़ा समर्पण है ना वो, कि दोनों एक दूसरे की तरफ समर्पित है। दैट इज़ वाई कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। दैट इज़ वाई वो कभी ये नहीं होता ना कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तो वो तोलना हो जाता है। भाई कोई बिजनेस थोड़ी चल रहा है कि हम तुम 20 रुपये लेके गए हो शॉप पे, तो अंकल बोले हमारे पास तो 10 की चिप्स है, तो तुम अंकल को बोलो ठीक है अंकल 10 की चिप्स है तो 10 रुपये मुझे वापस कर दो। ये तो बिजनेस हो जाएगा ना। प्रेम में बिजनेस थोड़ी होता है। तो प्रेम में बिजनेस नहीं होता है। बट आजकल लोगों ने ऐसा बना दिया, मैंने ये किया था तुम्हें भी ये करना है, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था तुम्हें भी गिफ्ट देना है। दैट्स नॉट व्हाट प्रेम इज़। प्रेम इज़ प्योरली श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम है, समर्पण है, एक दूसरे की तरफ पूरा समर्पण है। कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा कि तुम मेरे लिए वो करोगी, तुम मेरे लिए वो करोगे। या देयर इज़ अबाउट रिस्पेक्ट, जो आजकल के कपल्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कपल्स क्या, GF BF, I would not talk about that because making GFBF, it is against धर्म, it is against भगवत गीता, it is against श्री कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि तब तो थे भी नहीं GFBF। एंड आई जस्ट हर्ड समथिंग अबाउट कि प्रेमानंद गुरु जी ने क्या कहा था। तो वो कहते हैं कि मेकिंग GFBF, इट इज़ रियली रॉन्ग, अगेंस्ट धर्म, ये पाप है। एंड सिंस दैट आई वॉज लाइक ओ माई गुडनेस, इट्स अ सिन, इट्स अ पाप। Thank God I didn't do this kind of pap, because yeah, I'm really thankful to God he didn't get me engaged in such things. Okay, तो it is really a sin। रिस्पेक्ट की बात हम करें, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की ने किसी लड़के को धोखा दे दिया। अब वो लड़का क्या करेगा, अल्कोहल पी के पड़ा रहेगा, उसने मेरे साथ वो कर दिया। मतलब अल्कोहल तो पहले भी पीते थे, बट बहाना मिल गया ना गलत चीज़ करने का। अल्कोहल क्यों पी रहे हो, अरे उसने मेरे साथ गलत चीज़ की, उसने मेरे साथ धोखा किया इसलिए मैं अल्कोहल पी रहा हूँ। अरे अगर उसने तुम्हारे साथ गलत चीज़ की तो तुम मंदिर चले जाओ, हैं, तो तुम भगवान के सामने थोड़ा रो लो, थोड़ा प्रे कर लो। ये क्या बदतमीज़ी है कि उसने मेरे को धोखा दिया तो मैं अल्कोहल पीने लगे, मैं स्मोकिंग करने लगे। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। सीरियसली, लाइक दिस इज सो फुलिश, इट जस्ट मेक्स मी एंग्री। बिकॉज क्या लड़का क्या करेगा, इसने मुझे धोखा दे दिया, अब मैं इससे रिवेंज लूँगा, ये मैं, तू मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। ये प्यार है? तू मेरी नहीं हुई तो तू किसी की भी नहीं होगी, ये प्यार है? ये काहे का प्यार है? कौन सी बुक में ये प्यार लिखा है? प्यार ये कहता है कि, ये नहीं कहता कि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तू किसी की भी नहीं होगी। प्यार ये कहता है मैं तुम्हारा नहीं हुआ तो मैं किसी का भी नहीं होऊंगा। अपने आप को बोलो ना, उसको क्यों बाउंडेशन दे रहे हो वो इंसान को। भाई तुम प्यार करते, तुम बाउंडेशन रखो ना, तुम उसकी तरफ समर्पण रखो, रिस्पेक्ट करो। एक बार ब्रेकअप क्या हो गया, वो ऐसी है, वो ऐसा है, गालियां देते रहेंगे इतनी गंदी गंदी, वाई। तो तुम कभी प्यार करते नहीं थे क्या? अब तुम बोलोगे उसने धोखा दिया इसलिए हम कर रहे हैं, तो उसने धोखा दे दिया, आई अंडरस्टैंड। तो तुम भी उसके जैसे, तुम तो उसके जैसे नहीं हो ना, तो तुम क्यों गलत कर रहे हो उसके साथ? तुम क्यों उसके बारे में गलत बोल रहे हो? तुम क्यों अपनी छवि बिगाड़ रहे हो? छोड़ो ना, लेट गो करो। दैट्स नॉट व्हाट प्यार इज, व्हाट यू थिंक, इट्स जस्ट अट्रैक्शन। देन अगर फोर्थ चीज़ पे हम आए, तो वो है अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन। बिकॉज
Yeah, it's very common nowadays in marriages also. But according to Bhagavad Gita, what Bhagavad Gita says, what Sri Krishna says about it, if it is for the process of making children, then it is really good. But if it is for the purpose of sense enjoyment, sense pleasure, then it is a sin. वो पाप है. I'm very openly saying this thing because अर्लियर मेरे को एम्बैरेसमेंट होती थी ये चीज़ें बोलने में, बट जब भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा ही है तो मैं क्यों, आई शुड, वाई शुड आई, उन्होंने इतनी ओपनली बात की है इस बारे में कि ये गलत है, एंड वो भी मर्यादा में रह के उन्होंने इस चीज़ को बात की है इस चीज़ के बारे में कि इट्स रियली रॉन्ग टू कंट्रोल योर सेंसेस. दैट्स व्हाट योर पर्पस इज ना. वरना फिर हम हमारे अंदर हमें सेंसेस इसलिए नहीं दिए गए हैं ताकि हम जो मर्जी करते रहें, हमें सेंसेस इसलिए दिए गए ताकि हम उनको कंट्रोल करें. तो आजकल रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होती है. ब्रेकअप हुआ नहीं कि गालियाँ शुरू हो गई, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो इतना ये करता है, वो करता है, वही गालियाँ देता है, वो ये करता है. भाई तुमको इतना सब कुछ पता ही था तो तुमने रिलेशनशिप स्टार्ट ही क्यों किया? ये क्या बदतमीज़ी हो रही है? क्यों किया तुमने रिलेशनशिप स्टार्ट? तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं थी और इतने इतने वो हो जाते ना, इम्पेशेंट हो जाता है कि नहीं नहीं रिलेशनशिप तो जाना ही जाना है. अब तो 16 ईयर्स हो गए, अब तो 17 ईयर्स की एज हो गई, रिलेशनशिप जाना ही जाना है. भाई इतना इंपॉर्टेंट हो गया? इतना इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में जाना? लाइक रियली यू नॉट हैप्पी अलोन बाबा, यू नॉट हैप्पी अलोन. आई एम आस्किंग, आई एम नॉट टेलिंग, आर यू नॉट हैप्पी अलोन? अगर तुम खुद से बोर हो जाते हो, तुम खुद के साथ नहीं अच्छे से रह सकते, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई इंसान तुमसे बोर नहीं होगा? ठीक है, खुद से बातें करने में जितना मज़ा आता है ना, किसी से मज़ा नहीं आता. मतलब खुद से वो बातें कर सकते हैं जो किसी से भी नहीं कर सकते. भगवान से वो बातें कर सकते हैं क्योंकि आई सी मैनी पीपल हु गिव प्रसाद एंड देर लाइक हम इतना किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे एंड आप हमें ये दे दीजिए. ये प्रेम है? ये तो सौदा हो गया ना मांगने वाला. प्रेम इज़ लाइक वी आर ऑफरिंग यू जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, नॉट बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू. दैट्स वॉट रियल प्रेम इज़ टूवर्ड्स प्रभु. किसी जो आप प्रभु से प्रेम करते हैं ना, जो ट्रू वैष्णव होते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, वो प्रेम किसी इंसान से हो जाए, दैट्स रियली इम्पॉसिबल. सो लव रियली रिक्वायर्स 4 थिंग्स विच आर रियली थिंग. फर्स्ट इज समर्पण, नॉट टू एक्सपेक्ट. सेकेंड है नॉट टू एक्सपेक्ट, दैट इज विदाउट एक्सपेक्टेशंस. लव इज. थर्ड इज अबाउट रिस्पेक्ट. तो गालियाँ मत दो भाई, क्यों इतना दूषित कर देती है इस चीज़, प्यार को इतनी दूषित कर देती है चीज़ कि तुम गालियाँ दे रहे हो. सीरियसली माई गुडनेस. फोर्थ, फिजिकल अट्रैक्शन. इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी. अगर लोगों को लगता है कि प्यार करते हैं तो फिजिकल अट्रैक्शन तो होना ही चाहिए ना, इंडल्जेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई. क्योंकि तुम फिजिकली अट्रैक्टेड हो सिर्फ, कि तुम्हें कोई इमोशनल अट्रैक्शन नहीं है, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर वो प्यार नहीं है, फिर वो तो मोह हो गया ना. इन प्यार इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फिजिकली इंडल्ज होना ही होना है. डू नॉट गेट इंडल्ज. आपको प्यार इसलिए करना है क्या? नहीं ना. जस्ट बिकॉज प्यार इसलिए करना होता है ताकि हम स्पिरिचुअली और अलाइंड हो पाएँ, ताकि हम हमारे अंदर जो कमियाँ हैं वो हमारा सोलमेट जो लाइफ पार्टनर है वो उसको निकाले कमियों को, ना कि कमियाँ और भरते जाए, हमें और पापों के घड़े में, हमें हमारे घड़े में पाप और भरते जाए. दैट्स व्हाट रियल प्रेम इज़. राधा कृष्ण का प्रेम समझना इतना सौखा, इतना ईजी काम बिल्कुल नहीं है. उनका प्रेम अलौकिक है, अनंत है, अद्भुत है. मतलब ऐसा प्रेम, अ लव विदाउट टाइम, अ लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस. उनका प्रेम ऐसा है कि मतलब आँख से जिस प्रेम को देखिए आँख से आँसू भरा है ना, आँख में आँसू आ जाए, वो प्रेम है. उनके प्रेम में समर्पण है, उनके प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है एक दूसरे से. राधा कृष्ण के प्रेम में एकदम रिस्पेक्ट है. कृष्ण राधा रानी के चरण धोते हैं, और आजकल देखो चरण धोने तो दूर की बात है, तुम तो गालियाँ देने पे लगे हुए हो. राधा कृष्ण के चरण धोते हैं उनको. कृष्ण ना, मैंने एक बात सुनी थी, कृष्ण ने क्या कहा था, मतलब मैंने राधा कृष्ण सीरियल में देखा था कि कृष्ण राधा को कहते कि मैं तुम पे कभी अधिकार नहीं करूँगा कि तुम मेरी हो. मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि तुम मेरी हो, क्योंकि मैं तुम पे कभी अधिकार नहीं करूँगा, क्योंकि ये काम व्यापारी का होता है ना कि पुजारी का, और तुम मेरे लिए पूजा हो श्री राधे. मतलब जस्ट इमेजिन कोई ऐसा कह दे
एंड जो आजकल चला हुआ है ना कि ऑब्सेसिव है, पोसेसिव है, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। 2 साल में निकल जाएगी, 2 मिनट में निकल जाएगी पोसेसिवनेस। कुछ नहीं होता है, सब मोह होता है। पोसेसिवनेस मतलब आई रियली डोंट डोंट लाइक पोसेसिव पीपल। फ्रीडम दो एकदम खुली वाली, दैट्स व्हाट रियल प्रेम इज। सो यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।